हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं आप लोगों को सिलाई से रिलेटिव बातें ही बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ कि आजकल मैं भी घर का काम भी कर रही हूँ और अपनी दुकान भी संभाल रही हूँ। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कपड़े कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा, किचन का काम, पानी भरना, सब कुछ करती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको थोड़ा दिखेगा कि मैं कितना काम कर रही हूँ। तो गाइस, हर एक महिला घर बैठे अपना काम भी करती है और इनकम भी करना चाहती है। तो गाइस, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है। तो गाइस, आप लोग कल तो मैंने आपके लिए एक वीडियो ऐसा डाला था कि अगर आप लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम है और आप लोग सिलाई नहीं सीख पा रहे हो, तो आप लोग घर बैठे आसानी से सिलाई सीख सकते हो, वो भी यूट्यूब के द्वारा, है ना। कल वाला वीडियो तो मेरा ऐसा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग कल का वीडियो देखकर वहाँ से मतलब पूरा डिटेल ले सकते हो कि किस तरह से हमें सिलाई सीखनी चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो ये है। अगर आपने यूट्यूब से सिलाई तो आपने सीख ली, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको क्या कदम उठाना चाहिए, है ना। सबसे ज़रूरी बात तो यही है। अगर आपने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सिलाई सीख भी ली है, लेकिन आप आगे आपको बढ़ना है, आगे बढ़ोगे तभी तो पैसे कमाओगे ना। तो भाई, आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ, क्योंकि देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत यूट्यूब से सिलाई सीख ली है, जैसे तुलपाई करना भी सीख लिया है, फॉल लगाना भी सीख लिया है, या थोड़ा बहुत कटिंग करना भी सीख लिया है, तो अब आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप घर बैठे इनकम नहीं कर पाओगे, और अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आप इनकम कर पाओगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं भी अपना सारा घर का काम करके और अपना झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, जो भी सब जितना भी काम घर का होता है, ये सब कुछ करती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी दुकान को भी संभालती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक महिला के लिए जब घर बैठे सारा काम उसको करना पड़ता है, ऊपर से उसकी दुकान भी देखनी पड़ती है, कस्टमर भी अटेंड करने पड़ते हैं, कस्टमर के ताने भी सुनने पड़ते हैं। कोई कोई कस्टमर अच्छा भी होता है, कोई गंदा भी होता है, हर प्रकार के कस्टमर होते हैं, ये नहीं है कि कस्टमर सभी अच्छे हों। तो गाइस, देखो, मेन टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को ना लंबा खींचकर अपना मेन पॉइंट जो हमारा होगा उसको हम बोलते हैं। तो भाई, आप लोगों ने अगर यूट्यूब से थोड़ा बहुत सिलाई सीख भी ली है, या आपको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आती है, तो सबसे ज़रूरी बात आपको बता देती हूँ। आप लोग ना, पता क्या करते हो, आप लोग पहले ही अपने इनकम के बारे में सोचने लग जाते हो कि मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगी, और कहाँ से मुझे कितना पैसा मिलेगा, और मैं कितना कमा पाऊंगी। आप लोग ये सब सोचते हो। देखो, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो ना, तो अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे कमाने हैं। अभी आपको क्या सोचना है, अभी तो आपने सीखा हुआ है, अभी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है सीखा हुआ। जब तक आप परफेक्ट टेलर नहीं बनोगे, तब तक आप बाहर के कपड़े पकड़ना भी आपके लिए गलत बात होगी, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट टेलर बनोगे, जब तक आप परफेक्ट टेलर नहीं बनोगे, तब तक आप बाहर के कपड़े नहीं पकड़ सकते। क्योंकि देखो, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप लोग बाहर के कपड़े पहले ही पकड़ दोगे और आपको अभी सिलाई ढंग से आती नहीं है, तो इसमें पता क्या होगा, इसमें आपकी ही मार्केटिंग खराब होगी, आपका ही मतलब नाम खराब होगा। और लोगों को जिस इंसान के भी कपड़े आप सिलोगे ना, और वही इंसान कल 4 लोगों के सामने बोलेगा कि आप लोग कि मेरी सूट उस लड़के ने खराब कर दिया ना। तो इससे बढ़िया पता क्या है, आप लोग पहले ही इनकम के बारे में ना सोचकर फ्री में काम करना शुरू करिए। जब तक आप फ्री का काम नहीं करोगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप किसी का फ्री का कर भी रहे हो ना, आप उनसे धागे का पैसा और बुकरम का पैसा थोड़ा बहुत जितना तुम्हारा बनता है, 20 रुपये 50 रुपये जितना तुम्हारा बनता है उतना ले लेना, लेकिन उससे ज़्यादा मत लेना। वो इसलिए मत लेना क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेते हो और आपने बाई चांस सूट खराब कर भी दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मतलब आपकी ही मतलब बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत खराब होगी, और आपका नाम भी खराब होगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप पहले ही इनकम के बारे में सोचो। आपको पहले इनकम के बारे में नहीं सोचना है। आपने पहले ही अपने आपने पहले ही अपने
काम को पहले आगे बढ़ाना है। तो काम को आगे बढ़ाने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप लोग काम को आगे बढ़ाना चाहते हो या अपने हाथ को साफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपने घर के कपड़े सिलना आपने शुरू किया होगा, है ना? पहले तो आप घर के ही कपड़े सिलना शुरू करोगे और आप उसके बाद आप अपने दोस्तों के कपड़े सिलना शुरू करिए और दोस्तों को बोलिए कि मैं तुम्हारे कपड़े फ्री में सिलूँगी। और इतना मैं बता देती हूँ, अगर आप किसी का काम भी फ्री में करते हो ना, तो वो आपके लिए कभी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि देखो, उनको भी अपना काम करवाना है और ऊपर से अगर आप उनका काम भी करोगे और आपका क्या हो जाएगा, हाथ भी साफ हो जाएगा। अभी मेन चीज़ क्या है कि अभी तो आपने काम करना स्टार्ट किया है और अभी अभी आपने अपने हाथ को साफ करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए कपड़े का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास जितने कपड़े भी थे, हमने सारे कपड़ों मतलब अपने हाथ सारे कपड़ों पे साफ कर दिए। अब हमें चाहिए बाहर के कपड़े चाहिए हमें। तो आप अपने दोस्तों को बोलिए, अपने घर वालों मतलब अपनी फ्रेंड को बोलिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलिए कि मैं तुम्हारे सूट फ्री में बनाऊंगी। आप लोग, अगर आप लोगों के पास कोई ख़राब दुपट्टा होगा या कोई पुरानी साड़ी होगी, आप वो मुझे ला कर दे दो, मैं आपके लिए उससे अच्छे से ड्रेस बनाकर तैयार कर दूंगी। आप अगर इस तरह से बोलोगे ना, तो आपको आपकी मतलब आपके हाथ में सफाई भी आएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इससे ये है कि देखो, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि देखो नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिलाई के मामले में। जब तक आप एक या दो तीन जितने भी सूट आप ख़राब कर रहे हो ना, देखो सब लोग ख़राब करते हैं, एकदम से कोई परफेक्ट टेलर नहीं बनता। क्योंकि जब तक हम सिलाई में परफेक्ट बनते हैं, तब तक हम मतलब सिलाई को ढंग से सीख नहीं पाते। तो परफेक्ट होने के लिए कुछ ख़राब करना पड़ता है, कुछ ख़राब सिलना भी पड़ता है, कुछ ख़राब कटिंग भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। देखो, हर कोई देखो एकदम से परफेक्ट नहीं बनता। परफेक्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है। तो आप लोग, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप सेम टू सेम ऐसा ही करिए। आप अपने घर वालों के कपड़े सिलना शुरू करिए। आपने आस पड़ोस के लोगों को बोलिए कि मैं आपके कपड़े फ्री में सिलूँगी, आप लोग मुझ पर एक बार विश्वास करिए, एक बार सिलकर मतलब एक बार मुझे सिलाने का मौका दीजिए। क्या पता आपके हाथ में फिनिशिंग हो, क्या पता आप उनके कपड़े अच्छे से सिल दो। अगर आपने उनकी साड़ी का सूट अच्छा बनाकर उनको दे दिया ना, तो वो आपको दूसरा सूट भी देंगे। उसी तरह से वो कपड़ा देंगे, कोई सस्ता सा कपड़ा लेकर वो आपके पास सिलवाने ज़रूर देंगे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो हम लोग पता पहले ही क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं कि काश मतलब हम पहले ही हम पैसे कमाने के बारे में सोच लेते हैं। तो भाई, पहले पैसे कमाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जब तक आपके हाथ सेट ना हो, तब तक पैसों के लिए तो सोचना ही नहीं है। पैसों के लिए तब सोचना, देखो पैसा कहीं नहीं जाता। अगर आप अच्छा सिलोगे ना और आप अच्छा काम करोगे और आपने एक भी सूट अच्छा सिलकर दे दिया, किसी का भी सूट अच्छा सिलकर दे दिया ना, तो आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपके पैसे, आपकी मेहनत के पैसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन आपने अपने मुंह से ये बोलना है कि मैं आपका काम फ्री में करके दूंगी, आप एक बार मुझे पर विश्वास करिए और एक बार मुझे सिलवाने दीजिए, मैं ज़रूर आपका सूट सिलकर दूंगी। आप ऐसे में मतलब ये होता है, देख मेन होता है हमारा व्यवहार। जब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तब तक हम पे कोई कस्टमर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। कस्टमर को ट्रस्ट करने के लिए हमें कुछ कस्टमर से बातें करनी पड़ती है, कस्टमर का भरोसा जीतना पड़ता है। जितना हम कस्टमर का भरोसा जीतते हैं, कस्टमर से बातें करते हैं, उस हिसाब से हमारी इनकम होती है। इनकम कहीं बाहर से नहीं आती, ना किसी के द्वारा आती है, इनकम हमारे द्वारा ही हमारे पास आती है। देखो, कमाने के लिए तो 100 रास्ते हैं, लेकिन जो हमारा मेन व्यवहार होता है ना, मेन व्यवहार, उससे इंसान ज़्यादा पैसे कमाता है। अगर मान के चलो आपके पास कोई कस्टमर आ भी रहा है कपड़े सिलवाने और आप क्या कर रहे हो, आपने उनके कपड़े पकड़ लिए और पकड़ने के बाद सीधा उनको मतलब एकदम से मतलब उनसे ढंग से बात नहीं करी, चित नहीं किया, उनको सीधा भगा दिया दुकान से। देखो, कोई भी कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। किसी भी कस्टमर को अगर आप चाहते हो कपड़े उनके सिलना, तो आप पहले उनसे प्यार से बातें करिए और उनके साथ अच्छे से रहिए और उनके साथ अपना व्यवहार दिखाइए। उनको भी तो लगना चाहिए कि भाई भी कि ये लड़की मतलब सही है और इसके पास कपड़ा सिलवाना भी सही है, तभी आपके कस्टमर भी बन सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो गाइस, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपना सारा घर का काम करके अपनी दुकान आ चुकी हूँ और दुकान की भी मैं सफाई करूँगी अभी। जितना मतलब धूल धक्कर जो भी होता है दुकानों पे, वो सारा अभी मैं सेट करूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह मारूँगी दुकान पे। तो मैं सारा काम घर का भी करके आ गई थी और दुकान पे आप लोग देख सकते हो मैं भी सब कुछ करूँगी। तो दुकान देखो, जैसे ही हम दुकान खोलते हैं तो कोई ना कोई कस्टमर भी पे आ
कस्टमर भी आते हैं और कपड़े भी सिलने पड़ते हैं, तो ये सब कुछ मैं करूँगी अभी। तो गाइस आज का मेरा वीडियो यही था कि अगर आपने सिलाई थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख भी ली है, लेकिन आपको पहला कदम क्या करना चाहिए, तो पहला कदम आपको यही करना चाहिए कि सबके कपड़े फ्री में सिलना शुरू करो। जितना फ्री में सिलोगे उतना तुम्हारा हाथ साफ़ होगा और उतनी तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आपके कस्टमर भी बनेंगे। और देखो, अगर हो सके तो उनसे थोड़ा बहुत धागे का पैसा ले लो, बुकरम का पैसा ले लो, गले का पैसा ले लो, पर अपनी मेहनत का पैसा मत लेना, क्योंकि मेहनत अभी आप अपने लिए करोगे। क्योंकि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे ना, क्योंकि मेहनत करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मुझे दुकान पे आ गई, मुझे ये वाला सूट अपना सही करना है, सही मतलब उस पर तुलपाई करनी है, इसको सेट करना है मैंने। तो अभी आप देखना इस सूट पे कितना सारा काम है। इस सूट पे मुझे दो डोरियाँ लगानी पड़ रही है। पीछे से मैंने 11 इंच का गला बना रखा है। लोगों को ये लगता है कि डोरी बनाने में टाइम नहीं लगता, तुम यकीन नहीं करोगे, इस सूट को बनाने में मुझे पूरा 1 या 1.5 घंटा लग गया था। तो गाइस ये देखिए हमारी कस्टमर हमारे पास आई हुई हैं और इनका सूट मैं अभी ये आज आया है मेरे पास, इसको मैं कल सिल कर दूँगी क्योंकि इनको अर्जेंट 25 तारीख को कहीं जाना है। तो ये वाला सूट भी मुझे अभी कटिंग करने के लिए मैं घर ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही कटिंग करती हूँ। तो मुझे ये वाला सूट 25 तारीख को नहीं, कल 24 तारीख को सिलकर देना है, शाम तक मैं सिलकर दे दूँगी। तो अभी जब मैं खाना खाने के लिए घर जाऊँगी तो इसकी कटिंग करूँगी। तो इसी तरह मतलब अगर हम दुकान खोलते हैं तो कुछ दुकानों पे भी कस्टमर आते रहते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा काम हमारा ढीला हो जाता है। कभी मतलब देखो, अगर कोई हमें बीच में डिस्टर्ब करने ना आए तो हम लोग अच्छा काम करते हैं। अगर बीच में डिस्टर्ब वाले भी आ जाते हैं, नाप लेने वाले, सामान लेने वाले, तो इस हिसाब से हमारा काम थोड़ा अच्छा नहीं होता। तो गाइस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो आप लोगों को कैसा लगा हो मेरा वीडियो, तो मुझे कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस हम लोग भी मतलब देखो, हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे इनकम करो, और अगर आप लोग घर बैठे पैसे कमाओगे तो देखो बहुत अच्छी बात है। हर एक महिला को आगे बढ़ना चाहिए, हर एक महिला को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ने का मौका हमें खुद ढूंढना पड़ता है, खुद करना चाहिए। हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सबसे अच्छी बात होती है। अगर आपके अंदर जुनून है पैसे कमाने का तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, लेकिन पहले ही पैसों के बारे में नहीं सोचना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पहले ही पैसे कमाने के बारे में सोच लेते हैं। पैसे कमाने का मौका तो आपको सारी ज़िंदगी भर पैसे तो कमाने हैं, लेकिन कस्टमर को एक मौका दीजिए, एक अच्छा सूट सिलने का मौका दीजिए। पहले आप फ्री सेवा करिए, उसके बाद आप पैसे कमाने के बारे में सोचिए। जब तक आप फ्री का काम नहीं करोगे तब तक आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि फ्री के लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, बहुत सारे सूट चाहिए, बहुत सारे मतलब सस्ते वाले कपड़े को सिलना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब तक कोई भी कस्टमर हो, एकदम से कोई भी महंगा सूट किसी भी अनट्रेंड के पास नहीं देता, वो अपना सूट किसी अच्छे से टेलर के पास ही देगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास कोई अगर सस्ता सूट भी आता है या कोई सस्ती साड़ी कोई अपने सिलवाने देता है, कोई बेकार कपड़ा आपके पास सिलवाने देता है, तो वो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें आपको अपना हाथ सेट करना है। मेन होता है हमारा हाथ सेट होना। जब तक हमारा हाथ सेट ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और देखो, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि हम लोगों को प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ोगे तो आप लोग ज़रूर बढ़ोगे। और इसी तरह आप लोग अपने दोस्तों के कपड़े सिलिए, अपने रिश्तेदारों के कपड़े सिलिए, अपने घर वालों के कपड़े सिलिए, अपने आस पड़ोस के कपड़े सिलिए, और आस पड़ोस के लोगों को बताइए कि मैं आजकल सिलाई सीख रही हूँ। अगर आपको कुछ सिलवाना है तो आप लोग सिलवा सकते हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे सीखना है। तो देखो, हर कोई फ्री में सिलवाने ज़रूर आता है, क्योंकि मैंने भी ये सब कुछ झेला हुआ है, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरे पास भी घर में बहुत सारे मतलब साड़ियाँ आती थी, दुपट्टे आते थे, लोग सिलवाने देते थे। तो इस तरह से भी आप अपने काम, अपने हाथ को सेट कर सकते हो, अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपने फ्री में काम करना शुरू किया तो इसमें पता क्या होगा, एक तो आपका प्रचार भी हो जाएगा, एक तो लोगों को ये लगेगा कि भाई वो लड़की फ्री में काम करवा रही है। तो इसमें ये है कि अगर आप एक का फ्री में कर रहे हो तो कल वही लोग 2-4 लोग उससे बताएंगे और आपके पास इससे मतलब ज़्यादा कपड़े आएंगे। क्योंकि जब तक अगर आप ज़्यादा कपड़े नहीं सिलोगे तो
तो हाथ सेट नहीं होता। क्योंकि मुझे ये सब नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैंने भी जब अब मेरा हाथ बिल्कुल सेट हो गया है, जब मैंने बहुत सारे कपड़े सिले। तो बहुत सारे कपड़े इंसान तभी सिलता है जब दुकान खोलता है, जब ज़्यादा कस्टमर आते हैं तभी आप इंसान मतलब ज़्यादा कपड़े सिलने की कोशिश करता है। अगर हम घर पे रहते हैं, घर का काम भी करते हैं और हमारे पास कपड़े नहीं आते तो इसमें हाथ सेट नहीं होता। हाथ सेट करने के लिए थोड़ा बहुत फ्री का काम भी करना पड़ता है। और देखो, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर फ्री का काम कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल वो 3 महीने से आप चौथे महीने में पैसे कमाना भी शुरू कर दोगे। तो बिल्कुल भी पैसों के बारे में ना सोचकर फ्री वाला काम करना शुरू करिए, जिससे कि आप आगे बढ़ो और जिससे कि आपकी इनकम हो सके और आप लोगों के पास ढेर सारे कपड़े आए और आपको प्रैक्टिस का मौका मिले। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फ्री मतलब कपड़े का होना। अगर हमारे पास इतने सारे कपड़े नहीं होते कि हम जितना कपड़ा सिल पाएँ, क्योंकि जितने भी हमारे पास रहते हैं हम उस टाइम उस टाइम मतलब उन कपड़ों को खर्च कर मतलब काट देते हैं जिस टाइम हम सिलाई सीखते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने दुकान पर आगे सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने वो ब्लैक वाला सूट सिला और 2 सूट मैंने ये वाले सिल रखे हैं। तो अभी मैं घर पे ही हूँ और अब मैं दुकान जाऊँगी शाम के टाइम। तो शाम के टाइम भी मुझे कुछ कपड़े सिलने हैं। तो देखो, सारा दिन अगर इंसान सिर्फ सिलाई करता है तो वो 3-4 सूट आराम से एक दिन में निकाल देता है, अगर टाइम से दुकान खोल ले तो। अगर टाइम से दुकान नहीं खोलेगा तो फिर ज़्यादा सिलाई भी नहीं होती है। तो फिर ये मेरा वीडियो मैं अब एंड करती हूँ और अब मैं जाऊँगी घर जाने के लिए मैं ये तुलपाई के लिए 2 सूट घर ले जा रही हूँ जिन पे मैंने तुलपाई करनी है। अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना है घर पे, क्योंकि अभी मैंने कटिंग वगैरह कुछ नहीं की है। अब मैं कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं तुलपाई के लिए कपड़े फोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं तुलपाई करूँगी। तो ये मेरा सारा दिन का काम होता है, आप लोग देख सकते हो। अभी सारा दिन नहीं, अभी मेरा शाम का टाइम भी है। शाम का टाइम भी मैं 2 या 3 सूट तो निकाल ही दूँगी अगर कटिंग करूँगी तो। कटिंग नहीं होगी तो फिर काम भी नहीं होगा। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। और ये वाला सूट भी मुझे कटिंग करके रखना है, क्योंकि इसने भी शायद कल ही जाना है, क्योंकि कस्टमर भी लेने आया था, मैंने सिला नहीं था। तो शायद मैं इसको अभी सिलूँगी। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है, फिर मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और दोबारा मिलेंगे, कुछ अलग से वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए।